जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पर है घातांकों के नियम। तो देखिए घातांकों के नियम में मात्र 6 क्वेश्चन आपको, मतलब 6 क्वेश्चन है, 6 नियम है, इसको आपको पढ़ना जरूरी है। ये पढ़ोगे पूरा चैप्टर आपका बन जाएगा। देखिए घातांकों के नियम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ए पर पावर कितना है, एम है, भागा और ए मतलब क्या, दो संख्या अगर बेस बराबर है तो जैसे देखिए अगर दो संख्या जैसे देखिए यहाँ पर बेस बराबर है और भागा में है और इसका जो पावर है ना अलग अलग है, तो क्या करेंगे, ये जो बेस सेम रहेगा और पावर दोनों घट जाएगा, तो घट के कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 5 यहाँ पर 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है 9 टू दी पावर यहाँ पर 2 और पावर में 6, क्या हो जाएगा, 9 पर पावर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 यहाँ पर 6 दूनी 12, 9 पर पावर 12 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है, बेस यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तब क्या करेंगे, तो देखिए अभी आपको समझ में भले हो सके नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से समझ जाओगे। बेस देखिए सेम सेम है, बेस यहाँ पर सॉरी पावर सेम सेम है, बेस अलग है, तो अब क्या होगा, तो बेस को दोनों गुना हो जाएगा। अब देखिए 8 गुना 7 और पावर में कितना m है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 7 56, पावर में 3 हो जाएगा। और कुछ कोई भी कितना भी नंबर रहे बड़ा, उस पे पावर में 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना, काम आएगा। और भागा में है अगर बेस अलग, बेस देखिए अलग अलग है और पावर पावर देखिए सबसे पहले बेस और पावर समझिए, यहाँ पर x लिखा हुआ है तो और पावर में 2 लिखा हुआ, तो ये पावर हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा, बेस। ठीक है, घात घातांक इसी को कहते हैं, समझ गए। थोड़ा देखिए सर्दी है इसीलिए हो सकता है कि आपको आवाज में फर्क बुझा गया होगा, तो मतलब थोड़ा अच्छे से आपको बस क्लियर मैं बोलने का प्रयास करूंगा, आपको थोड़ा इग्नोर करके चलना, आवाज मेरा थोड़ा सा किचकिच करता है आवाज। ठीक है, यहाँ देखिए ए और ए बेस बराबर है और गुना में है, तो क्या पावर जुट जाएगा, दोनों पावर। ये कहाँ काम आएगा, हर एक क्वेश्चन में काम आएगा, ये जो चैप्टर है ना हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। कहाँ काम आएगा मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखिए एक का 1 नंबर, तो जो जहां भी काम आएगा सब जगह हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ देखिए 3 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 8 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अगर बेस बराबर रहता है और पावर अलग अलग रहता है, पावर अलग अलग रहता है, यहाँ पर m है n है, तो क्या होता है, ये जुट जाता है पावर, तो हम लोग भी जोड़ देंगे। यहाँ देखिए लिख दिए ब्रैकेट में आपको यहाँ पे, तो 3 को सेम रखेंगे और सबको पावर जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 तो 6 और कितना आ जाएगा 14, 3 पर पावर कितना हो गया 14, इसका आंसर आ गया। समझ गए, 3 पर पावर 14। अब देखिए 1 हो गया। अब देखिए 2 नंबर, 2 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ, तो 6 पर पावर 15 डिवाइड बाय, उसके बाद 6 पर पावर 10। अब देखिए भाग में रहता है, बेस सेम है, अब बेस यहाँ पर देखिए सेम है और भाग में है, तो क्या होगा, तो बड़ा में से छोटा, मतलब क्या पहला जो संख्या उसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, ये इसका सब फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक भी कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 6 को सेम रखेंगे, अब 15 माइनस 10, अब 6 में से यहाँ पर 15 में से 10 जाएगा कितना, 5 होगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नंबर था। अब देखिए 3 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ a टू दी पावर कितना 3 और गुना में दिया हुआ a टू दी पावर 2, बेस बराबर है सेम इसके जैसे, बेस बराबर है तो क्या होगा, तो जुट जाएगा पावर में, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ, तो 7 पर पावर कितना दिया हुआ, 7 पर पावर x और कितना 7 पर पावर 2 दिया हुआ। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, बेस देखिए बराबर है और पावर बेस बराबर रहता है, पावर दोनों का जुट जाता है, तो x प्लस 2, आगे सॉल्व नहीं होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी फॉर्मूला काम आ रहा है ना आप लिखते चलना, बगल में लिख देना, तो लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, तो जुट जाएगा, तो जोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पर भी जो बेस, चूंकि यहाँ पर लिख देंगे, तो बेस बराबर है और बेस बराबर और पावर अलग अलग है, तो क्या होगा, तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। आप देखिए सॉरी 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर, 5 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ 5 यहाँ पर 2 पावर में कितना दिया हुआ है 3
और भागा 5 पर पावर इतना। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये वाला मैं यहाँ पर रूल आपको बताया था। यहाँ पर देखिए गुना में जो रहे तो ये क्या हो जाता है, ये मतलब क्या पावर पर भी पावर है तो गुना में हो जाता है। ये वाला इसको यूज करेंगे। जैसे a टू द पावर m और यहाँ पर n, तो कितना आ जाएगा a m n हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 2 गुना 3 और भागा 5 पर पावर 3, तो कितना आ जाएगा 5 3 दूनी 6 भागा 5 यहाँ पर 3। समझ गए। अब इसका ये आ जाएगा। अब देखिए बेस बराबर है और भागा में है, भागा में है तो क्या होगा, तो यहाँ पर घटा देंगे m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6, यहाँ पर देखिए 6 माइनस कितना 3 आ जाएगा, तो 5 रहेगा बेस में, तो यहाँ पे घटा देंगे कितना आ जाएगा 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि घातांक के रूप में ही आंसर को रखना है, तो घातांक के रूप में हम लोग आंसर को रख रहे हैं। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर मैं पेज बदल ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 हो गया। आप देखिए 6 नंबर, 6 में क्या दिया हुआ है, तो 6 में दिया हुआ है 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 5। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बेस अलग अलग है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है a और b, बेस अलग अलग और पावर क्या है दोनों का समान है, क्या हो जाएगा, तो ये आपस में गुना हो जाएगा और बेस को ऐसे ये हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। तो हम लोग भी ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुना 5 और बेस बराबर है तो ऐसे कर देंगे 2 5 10, 10 पर पावर कितना हो जाएगा 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ 6 नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 में, 7 में क्या दिया हुआ, तो 7 में दिया हुआ a पर पावर 4 और b पर पावर कितना दिया हुआ 4, a पर पावर 4 और b पर पावर 4। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बेस अलग अलग है, बेस क्या है यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर क्या है समान है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वही दोनों सट जाता है मतलब गुना हो जाता है और पावर में ये हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर देंगे इसको भी, a गुना b तो a भी हो जाएगा और पावर में 4 है तो 4 भी इसी का पावर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर 8 हो गया, 7 हो गया। आप देखिए 8 नंबर, 8 में क्या दिया हुआ है, तो 8 में दिया हुआ है यहाँ पर 3 पर पावर 4 और उस पर पावर कितना है 3। तो यहाँ पर भी देखिए अगर गुना में है इस तरह तो क्या होगा, तो आपस में ऐसे m n गुना हो जाएगा। ठीक है, ये गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 4 गुना 3 हो जाएगा, तो 3 चौके कितना हुआ 12, 3 पर पावर कितना हो गया 12, इसका आंसर हो गया 8 में। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर, तो 9 में देखिए क्या दिया हुआ, तो 9 में दिया हुआ 20 पर 2 पर पावर 20 भागा 2 पर पावर 20 और भागा कितना है 2 पर पावर 15, ब्रैकेट बंद करेंगे और उसके बाद क्या है, तो गुना 2 पर पावर 3, गुना 2 पर पावर 3। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भाग का काम करते हैं, अगर भाग है बेस में तो क्या करेंगे घटा देंगे। यहाँ पर देखिए तो 20 यहाँ पर 15, मैं बता रहा हूँ कि घटाएं यहाँ पर 2 पर पावर 3। तो देखिए ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, अगर भागा में है तो घट जाता है बेस, बेस सेम है भागा जो पावर अलग अलग है तो क्या होता है घट जाता है। ये वाला फॉर्मूला आपको जानते होंगे। ठीक है, नहीं जान रहे बार बार लिखते चल समय आप जान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 में से 15 घटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 2 पर पावर कितना हुआ 3। अब देखिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, अगर बेस बराबर है और पावर अलग अलग है, ठीक है, तो क्या होता है, तो जुट जाता है, गुना में रहता है तो जुट जाता है। ठीक है, तो हम लोग गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 2 में यहाँ पर 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 3 8 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। ये कितना था, तो 9 नंबर था, 2 पर पावर कितना हुआ 8। समझ गए। अब देखिए सॉरी यहाँ पर 2 पर पावर कितना है, तो 9 हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना है 10 है, तो यहाँ पर देखिए आप 10 में बनाएंगे तो कितना है 8 पर पावर t भागा 8 पर पावर कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए बेस क्या है बराबर है, बेस बराबर है और पावर क्या है अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं तो घटा देते हैं, बड़ा में से छोटा को बड़ा, तो यहाँ पर यही होगा और यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो आ जाएगा। बस वही फॉर्मूला लगाना। तो यहाँ देखिए 8 बेस रखेंगे और t माइनस 2 आगे सॉल्व नहीं होगा तो यही इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके हम लोग यहाँ पे 10 तक बना लिया और सब एक ही फॉर्मूला, देखिए यहीं पर काम आ जा रहा है। टोटल मैंने फॉर्मूला भी आपको समझा दिया, यहाँ पर इसका भी यूज मैंने समझा दिया, यहाँ पर भी समझा दिया, तो सबका यही होगा।
बस ये नियम आपको एकदम याद रहना चाहिए, इसको एकदम रट जाओ। एक तरह से रटना क्या, 2 4 5 बार आप लिखोगे ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, ये नियम नहीं, बस थोड़ा दिमाग चलाओगे ना बस हो जाएगा। ये इसी नियम पर आपका पूरा चैप्टर ये बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक को सरल करके घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन 1 नंबर बनाए थे सेम इसी के जैसे 2 नंबर बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर कितना है 4 गुना 4 और भागा कितना है तो 3 गुना कितना है तो 32 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे इसको कर देते हैं। देखिए जितना हो सके इसको पहले सिंपल करिए। 3 पर पावर 4 है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब 2 गुना 4। यहाँ पर देखिए 3 गुना, अब 32 का अगर हम लोग पावर में ले जाएंगे तो कितना बार में हो जाएगा, तो 2 से अगर 16 करेंगे, देखिए आप पावर में भी ले जाना, मैंने यहाँ पर सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कितना करेंगे, 16 8, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब 3 पर पावर कितना है तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घातांकीय रूप में, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो चैप्टर है बहुत सारा तरीका से बन जाएगा, जितना हो सके आपको सिंपल में लेके चलना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बेस बराबर है 2 और 2, तो बेस बराबर है, पावर क्या होता है जुट जाता है, तो 3 प्लस यहाँ पर 2 करेंगे, 3 पर पावर कितना है 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 5। यहाँ पे देखिए 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 गुना 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 1 गुना 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, देखिए खत्म। तो आप देखिए बच गया क्या, तो बचा है 3 पर पावर 4 और 3 पर पावर 1। तो अब देखिए भागा में है, भाग में है तो क्या होता है, जैसे अगर इस तरह रहता है यहाँ पर तो क्या होता है घट जाता है, तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 4 माइनस 1, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, यही इसका आंसर आ गया। समझ गए। देखिए एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को लिख देना। क्वेश्चन लिखने के बाद देखिए यहाँ पर 4 है, 4 का कितना का स्क्वायर होता है, तो ये 2 का स्क्वायर होता है। और 32 कैसे होता है, तो 2 पर पावर 5 करेंगे, तो अगर 32 को ऐसे हम लोग लिखेंगे 2 पर पावर 5 करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, बस वही फॉर्मूला, ये जितना फॉर्मूला मैंने बताया है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और यही फॉर्मूला काम आएगा हमेशा, यही फॉर्मूला 1 से लेके 6 तक, बस 6 ही नियम पे सारा आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का 1 नंबर हम लोग बना लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जितना हो सके सिंपल ले जाना है। तो यहाँ पर देखिए ये गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 गुना 5 पर पावर कितना है 4 और ये कितना हो जाएगा भागा 5 पर पावर 7। अब इसको करेंगे तो देखिए बेस बराबर है, पावर अलग अलग है, तो जुट जाएगा, 6 में 4 जोड़ देंगे और भागा 5 पर पावर 7 हो जाएगा। 6 में यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 6 4 10 और फिर भागा होगा यहाँ 5 पर पावर 7 हो जाएगा। तो अब इसको भी बाहर निकाल देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 5 पर पावर 10 भागा 5 पर पावर 7 है। अब देखिए क्या है, बेस बराबर है और भागा में है तो क्या होता है घट जाता है पावर, बस वही फॉर्मूला काम आ रहा है। और यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 पर पावर 3, इसका आंसर आ जाएगा। हो गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पूरा बन गया। अब देखिए 2 नंबर बन गया। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ये लंबा चैप्टर होगा। ठीक है, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, थोड़ा लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं है लेकिन लंबा। ठीक है, तो आप देखिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 3, तो कितना होगा 25 पर पावर 4 भागा और 5 पर पावर 3। और बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ठीक है, यहाँ देखिए 25 को हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर पावर में 4 है, 4 को नहीं छेड़ना है, बाकी इसी को रहना है। यहाँ देखिए गुना में, इधर गुना में हो जाता है ऐसे, एम एन बराबर ऐसे रहता है, ए बी अगर रहता है तो कितना हो जाता है ए गुना बी, ऐसे अगर पावर में रहे तो क्या होता है, तो गुना हो जाता है एम एन पावर में ए बी, ऐसे हो जाता है। ए बी मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, ये गुना में हो जाता है। तो हम लोग करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 भागा 5 पर पावर 3। अब देखिए भागा में है तो यहाँ पर पावर में घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 में से यहाँ पर घटाएंगे 3, तो कितना आ जाएगा 5 पर पावर यहाँ पर कितना 5, यही इसका आंसर आ गया। देखिए कितना सिंपल था ना। ये जब फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना तब आपको हर एक क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, नहीं याद है ना तो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर, तो कितना है 3 गुना 7 पर पावर कितना करेंगे 2 गुना, उसके बाद कितना हो जाएगा 11 पर पावर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भागा का साइन देंगे बट्टे, 21 बट्टे कितना आ जाएगा 21 बट्टे, सॉरी 21 बट्टे नहीं 21 गुना 11 पर पावर कितना 3, यहाँ पर 11 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये भी काफी आसान है, बस लग रहा है भारी लेकिन भारी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 3 गुना 7 पर पावर 2 और कितना 11 पर पावर 8। अब देखिए 21 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 3 गुना 7 के फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं ना। 11 पर पावर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 3 कट जाएगा। अब देखिए ये 7 को इससे अगर हम लोग काटेंगे स्क्वायर से ऐसे काट देंगे, लेकिन अगर देखिए यहाँ पर भागा में है, ये भी भागा में ये भी भागा में, तो क्या कर सकते हैं हम लोग
तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या, इसको देखिए सिंपल से सिंपल बनाने का क्या तरीका है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7 गुना 7, या नहीं तो ऐसे करेंगे, अगर भागा में रहता है, अगर बेस बराबर है, अब बेस बराबर है और अगर भागा में है तो क्या होता है, ऊपर में से नीचे को घटा देते हैं, मतलब क्या, जो ये नीचे में, क्योंकि भाग है तो नीचे में आएगा, तो 7 में से 2 और पावर में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा, गुना 11, 8 में से कितना हो जाएगा 3, ये भी तो 11 11, अब घटाएंगे तो 7 पर पावर कितना, कुछ नहीं तो मतलब क्या 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11 गुना 8 में से यहाँ पर 3 जाएगा कितना होगा 5, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 गुना यहाँ पर 7 गुना 11 पर पावर 5, इसका आंसर आ जाएगा। 4 हो गया। आप देखिए 5 नंबर में, अब 5 में देखिए क्या है, तो 3 पर पावर 7 है, 3 पर पावर 7 भागा, उसके बाद कितना है 4, 3 पर पावर 4 गुना कितना करेंगे 3 पर पावर 3 करेंगे। ठीक है, 3 पर पावर 3 होगा, सॉरी। अब देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 पर पावर कितना 3 दिया हुआ 3, तो अब देखिए सबसे पहले 3 पर पावर 7 को सेम रखेंगे। अब देखिए बेस बराबर है, गुना में है, तो क्या होगा, तो जुट जाएगा 4 + 3। देखिए एक एक स्टेप में आपको पूरा बनाते हुए चल रहा हूं। 3 पर पावर 7 ये देखिए कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगर इसको 1 को अगर आप क्या करोगे, अगर आपको मतलब क्या 1 को अगर घातांकीय रूप में लिखना चाहो तो आप 3 पर पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी संख्या है उसको अगर घातांकीय रूप में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे टोटल संख्या 3 ही दिया हो, तो 3 पर पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर घटाएंगे तो 7 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 3 पर पावर 0, यह इसका आंसर। या आप इसको 1 लिखो, जैसे आंसर में है वैसे आपको लिख देना है। ठीक है, 1 लिखो या 3 पर पावर 0 लिखो, कोई भी संख्या है उसके अगर पावर में 0 आ जाता है तो उसका मान कितना ऑटोमेटिक 1 हो जाता है। ठीक है, ये था आपका 5 नंबर। अब देखिए 5 नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर सॉल्व करते हैं। 6 नंबर भी काफी आसान है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0। और आप लोग क्या जानते हो कि कोई भी संख्या उस पर अगर पावर 0 है तो उसका मान कितना हो जाता है 1, तो 2 पर पावर 0 का 1, 1 प्लस 1, तो सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, 3 इसका आंसर आ जाएगा। या 3 पर पावर 1 लिखो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है घातांकीय रूप में लिखो, 3 पर पावर 1 लिखो या 3 लिखो, बात तो बराबर ही होगा ना, मतलब बात बराबर ही होगा। ठीक है, ये कितना हुआ 5 नंबर हो गया। 6 नंबर हुआ। अब देखिए 7 नंबर, 2 पर पावर कितना 0 गुना 3 पर पावर 0 और 4 पर पावर 0 गुना दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे। कोई भी संख्या उस पर अगर पावर 0 है तो 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना 1 इसका आंसर आ जाएगा, आएगा ना। ये कितना हो गया, तो ये 7 नंबर हो गया। आप देखिए 8 नंबर, 8 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर में क्या दिया हुआ 3 पर पावर 0 और 2 पर पावर 0 गुनाम दिया हुआ है, 2 पर पावर 0 सॉरी गुनाम नहीं, ये प्लस में दिया हुआ, और 5 पर पावर गुना में दिया हुआ है 0। ठीक है, ऐसे दिया हुआ, हाँ क्वेश्चन में ऐसे ये दिया हुआ। तो अब हम लोग वही करेंगे फॉर्मूला, तो 1 + 1 गुना करेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 गुना 1, तो 2 गुना 1 कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा। ये 8 नंबर हो गया। ठीक है, 8 नंबर हुआ, ये 8 नंबर हो गया। आप देखिए 9 नंबर IX, 9 नंबर में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है 2 पर पावर 8 और गुना, और कितना दिया हुआ a पर पावर 5 भागा, और क्या दिया हुआ 4 पर पावर 3 गुना, और क्या दिया हुआ a पर पावर 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भागा में है और पावर यहाँ पर हम लोग घटा सकते हैं ना, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 के फॉर्मेट में अगर ले जाना है तो इसको हम लोग पहले कर देते हैं ऐसे, 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 और पावर में 3 है तो 3 इसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, ये जो चैप्टर है काफी आसान है, इतना आसान है ना कि आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। यहाँ पर गुना, अब देखिए 2 में 3 जोड़ेंगे, 3 मतलब 3 दूना 6 हो जाएगा, गुना 3 पर पावर 3। अब देखिए बेस बराबर है तो घट जाएगा, जैसे हम लोग घटाते आ रहे हैं, गुना, और a पर पावर 5 - 3, ये देखिए 2, और 8 में से 6 जाएगा 2 गुना a पर पावर यहाँ पर 5 में से 3, ये 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ये 8 कितना था 9 नंबर था, 9 नंबर हो गया। अब देखिए 10 नंबर यहाँ पर बनाते हैं, तो 10 नंबर में क्या दिया हुआ है, सब क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखिए a पर पावर 5 और यहाँ पर कितना आ जाएगा a पर पावर 3, गुना करेंगे a पर पावर कितना हो जाएगा, तो 8। अब क्या है, तो कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर गुना में है, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, a पर पावर यहाँ पर 8 और a पर पावर 3 लिख सकते हो ना। अब देखिए बेस बराबर है तो हम लोग जोड़ देंगे 8 5 13, a पर पावर 3 हो जाएगा। अब घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 में से 3 घट जाएगा, क्योंकि भागा में रहता है तो घट जाता है।
आ जाएगा, ये घट के कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 10 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन कौन फार्मूला लगा, तो ये फार्मूला लगा mn और यहाँ पर गुना mn, तो यहाँ पर कितना गुना, सॉरी ये यहाँ पर लगा, ये फार्मूला यहाँ पर लगा, तो ये दोनों आपस में जुट जाएगा। और एक फार्मूला जो यहाँ पर क्या लगाए हैं, आपको अच्छे से लिख लेना, ये वाला फार्मूला लगाए हैं भागा वाला। जब भाग में रहता है और बेस बराबर रहता है तो क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। और गुना में रहता है तो पावर जुट जाता है। तो लिख दिए, बेस लिख के जोड़ देना और घटा देना, कितना हुआ, 11 10 नंबर हो गया। आप देखिए 11 नंबर, 11 में क्या दिया हुआ, 4 पर पावर 5 और गुना 4 पर पावर 5 गुना ए और 8 गुना 2 पर पावर कितना है, सॉरी बी पर पावर 3 है, भागा करेंगे। अब देखिए 4 पर पावर कितना है 5 गुना 4 पर पावर 5 ही ना दिया हुआ, और ए पर पावर 5 और गुना में क्या दिया हुआ है, गुना में मतलब साथ में है तो गुना ही हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले सेम सेम जो है उसको हटा दीजिए, 4 पर पावर 5 4 पर पावर 5 इसको काट दिए, तो बच गया कितना, ए पर पावर यहाँ पर इतना और कितना 3 और गुना ए पर पावर 5, यहाँ पर सॉरी ये 8 होगा और ये 5 और गुना बी पर पावर 2। अब क्या करेंगे, देखिए बेस बराबर है तो घर जाएगा, ऊपर अगर जाएगा तो क्योंकि भागा, ये भी भागा में है, ऐसे यहाँ पर भी क्या है, भागा में है, तो क्या होता है, बेस इसका जो बराबर रहता है और भागा में रहता है तो घटता है। यहाँ पर 8 में से 5 घट जाएगा क्योंकि बेस ए है, और बी यहाँ पर देखिए 3 में से 2 यहाँ पर घटाएंगे तो ये 5 में से यहाँ पर देखिए 8 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 3 गुना बी यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1 लिखो या नहीं लिखो बात बराबर है, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ, 11 नंबर हुआ। अब देखिए 12 नंबर, यहाँ पर कितना है, तो ये 12 नंबर में क्या है, तो 2 पर पावर 3 और गुना 2 और पावर में कितना दिया हुआ है, तो पावर में 2 दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जो पावर है ना उसको अलग अलग कर देंगे, 2 पर पावर 3 को 2 अलग करेंगे और इसका भी अलग करेंगे, कितना आ जाएगा 2 तिया 6 गुना 2 पर पावर कितना है 2, बेस बराबर है पावर अलग अलग है तो क्या होगा, जुट जाएगा, 2 पर पावर यहाँ पर 6 2 कितना होगा 8, इसका आंसर आ जाएगा। बस यही फॉर्मूला पे कुछ देखिए मैं कर रहा हूँ, जो भी फॉर्मूला है यही 6 फॉर्मूला जो है यही फॉर्मूला पर ही सारा काम हो रहा है। ये फॉर्मूला एकदम समझिए कि ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, इसी फॉर्मूला पर ये चैप्टर आपका पूरा बनेगा, बाकी कोई भी ट्रिक इसका है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित में कथन कौन सा सत्य है और असत्य है, और जो असत्य होगा उसका कारण भी दीजिए। तो देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 1 नंबर 10 गुना 10 पर पावर 11 बराबर 100 पर पावर कितना 11। तो देखिए इस पर पावर कुछ नहीं तो 1 करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 10 बेस अगर बराबर है अब पावर अलग अलग है और गुना में है तो क्या होता है, जुट जाता है, जुटता है ना, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पर 1 प्लस 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 पर पावर कितना हो जाएगा 100 पर पावर इतना हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 10 पर पावर 11 और यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 10 पर पावर 11 बराबर नहीं ना हुआ तो लिख देंगे अतः 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 यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि क्वेश्चन पहले लिखेंगे 10 पर पावर 1 गुना 10 पर पावर 11 तो कितना 10 पर पावर 12 आंसर होगा, यानी तो होता है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 100 पर पावर कितना है 11 दिया हुआ, ये तो असत्य हो जाएगा ना, तो ऐसे आपको बना देना, ठीक है, ये 1 नंबर था। अब देखिए इसका 2 नंबर बनाते हैं, कितना दिया हुआ, तो 2 पर पावर 3 है और ग्रेटर देन 5 पर पावर 2। अब देखिए 2 पर पावर 3 को 2 गुना ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ग्रेटर देन दिया हुआ है 5 पर पावर कितना है, तो 5 गुना 5 तो ये कितना हो जाएगा 2 पर 8, क्या ग्रेटर देन होगा, मतलब क्या जिस तरफ मुख खुला है वो बड़ा है, नहीं है, लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि 2 पर पावर 3 बराबर 8 होता है, लेकिन 5 पर पावर इतना बराबर 25 है। बस हो गया, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 लेकिन होता कितना 8, अगर 8 रहता तो सत्य होता, नहीं तो असत्य होता ना, ऐसे ही बना देना, बस सत्य असत्य आपको बताना है, समझ गए। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, तो 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, तो कितना दिया हुआ 2 पर पावर 3 और गुना और 3 पर पावर कितना 2,
3 पर पावर 2 और गुना 3 पर पावर कितना है 6 पर पावर 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसे देखिए LHS RHS भी कर सकते हो, लेकिन कोई करने का इसका जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे 3, यहाँ पर देखिए बेस क्या है, बेस भी अलग अलग है, पावर भी अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और ये बेस अलग अलग है, तो एक इसका और तरीका हो सकता है, आप गुना करके देख सकते हो। यहाँ देखिए 2 को क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे 3 बार और 3 को क्या करेंगे तो 3 बार 2 बार गुना कर देंगे, ये बराबर करेंगे। 6 को कितना बार गुना करेंगे, 6 को 5 बार गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और आते ही का 24, 24 दिया कितना 72। क्या इधर भी 72 ही आएगा, नहीं भैया बहुत ज्यादा आएगा। 6 6 के 36, 36 से 6 बार कितना करेंगे तो 216 हो जाएगा, 216 और 2 6 अभी बच भी रहा है तो इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पर बराबर को काट देंगे, लिखेंगे यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है क्योंकि कितना होगा तो 2 पर पावर 3 और गुना 3 पर पावर 2 बराबर 72 हो रहा है, लेकिन 6 पर पावर 5 के बराबर नहीं, 6 का पावर 5 के बराबर। देखिए जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, समझ गए। ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज लिखोगे परीक्षा में जाके भूल जाओगे, तो बनाने का कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है तो ये 4 नंबर देखिए, तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर कितना दिया हुआ 0 बराबर कितना है तो 1000 पर पावर कितना तो 1000 पर पावर 0 दिया हुआ, यहाँ पर भी दिया हुआ। तो देखिए 1 बराबर 1 हो जाएगा ना, लिखेंगे क्योंकि ए पर पावर 0 बराबर कितना 1 होता है, इसलिए यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है, बस हो गया, समझ गए ना। सत्य क्यों है तो ये भी बताना, असत्य क्यों है तो ये भी बताना, क्यों भी बताना होगा, समझ गए। और सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, असत्य क्यों है तो उसका भी कारण बताना और सत्य क्यों है तो उसका भी कारण। एक ही क्वेश्चन जो था मतलब वो सत्य हुआ, बाकी सब असत्य ही हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए काफी आसान है, यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन लिख लिया है तो यहाँ पर क्या करेंगे 108 और 152 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये कितना लग जाएगा। अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना है, वहां पर मैंने सब चीज सिखाया है, बेसिक मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 54 आ जाएगा, फिर से लगाएंगे कितना 27 हो जाएगा, फिर से 3 से यहाँ पर लगाएंगे कितना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 9, फिर से 3 से लगाएंगे तो इतना। तो 108 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ तो ऐसे हम पहले 192 का भी कर लेते हैं। ये भी 2 से लग जाएगा, 2 यहाँ पर कितना 2 9 18 2 6 12, फिर से लग जाएगा 2 चौक 8 2 8 16, फिर से लग जाएगा तो 2 और फिर से लगाएंगे तो 12, फिर 2 से लगाएंगे कितना 6, 2 से लगाएंगे तो इतना। तो देखिए 192 का हम लोग लिखेंगे तो 2 कितना बार लिखेंगे तो 2 बार, 3 कितना लिखेंगे तो 3 बार, ठीक है। और 192 कैसे लिखेंगे तो कितना 5 लिखेंगे, कितना बार 6 लिखेंगे, 6 नहीं यहाँ पर जो 2 लिखेंगे वो 6 बार लिखेंगे, तो 2 बार 3 बार और उसके बाद 4 5 6 और 3 कितना 1 बार। अब देखिए 2 कितना बार आया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 2 पर पावर 8 हो जाएगा, गुना 3 कितना बार है तो 1 2 3 4 बार, तो 3 पर पावर 4 हो जाएगा, यह इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, सबसे पहले उसका अभाज्य गुणनखंड किए, करने के बाद हम लोग गुणन के फॉर्मेट में लिखे और जितना बार जो दिया हुआ उसको उतना पावर चढ़ा दिए, काम खत्म है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का 1 बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कितना दिया हो 270, ये भी काफी आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, कहीं बगल में करना या सामने में भी करोगे तो उससे भी ज्यादा कोई यहाँ पर 13 26 यहाँ पर आ जाएगा 135। अब ये कितना बार में लग जाएगा तो 8 3 से लग जाएगा, तो 3 चौके 12 3 5 15, फिर 3 से लगेगा तो 15 बार में, फिर 3 से लगेगा तो ये 5 बार में। तो 2 गुना 3 गुना 3, 3 कितना है 3 बार और 5 1 बार है, तो 2 गुना 3 कितना है 3 बार, तो 3 पावर में करेंगे और 5 1 बार है तो एक ऐसे लिख देंगे। एक लिखने की कोई जरूरत पावर में है ही नहीं, क्योंकि 5 को 1 बार लिखो या वही लिखो बात बराबर ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, तो कितना 729 और 64 दिया हुआ, 729 और कितना है 64 है, तो 729 का पहले अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेते, तो कितना यहाँ पर 9 हाँ 3 से लग जाएगा, 3 दूनी 6। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड मैंने वहां पर सिखाया है, कहाँ पे जाना है आपको बेसिक मैथ में, अगर आपको आता है तब तो बढ़िया है, नहीं आ रहा है तो बेसिक मैथ में जाना है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको, प्ले लिस्ट ढूंढने आपको आता होगा, यानी तो आप सर्च करो बेसिक मैथ मिस्टर मैथ,
सॉरी ऐसे मिस्टर मैथ बेसिक मैथ आप सर्च करोगे ना, बहुत सारा प्ले लिस्ट उसमें वीडियो मिलेगा, आप उसमें खोज लेना कि अभाज्य गुणनखंड कैसे बनाया जाता है। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये सब भी मैंने वहां पर सिखाया है। ठीक है, तो 3 चौके 12 हुआ, 3 तिया 9। अब देखिए कितना से लगेगा, तो ये कितना 6, अभी भी 3 से लग जा रहा है ना, 3 81, फिर 3 से लगेगा तो 27 बार में फिर 3 से लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, तो ये लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगाएंगे, और 64 को फिर से लगा देते हैं, 64 को 2 से 32 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, 2 को लगाएंगे 8 बार में, फिर 2 को लगाएंगे, ये 2 दूना 4। तो यहाँ पे देखिए 729 कितना बार में लगाएंगे, तो 3 6 बार में, तो 3 गुना 3 गुना 3, फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 बार यहाँ पर 6 लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर गुना करेंगे तो 2 देखिए कितना बार है, तो 2 देखिए यहाँ पर कितना 4 2 6 बार है, तो 2 भी यहाँ पर 6 बार हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और 3 पर पावर कितना है 6, गुना 2 पर पावर कितना है 6, यह इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 3 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, तो 700 कितना है, तो 768 दिया हुआ है, 768, तो 768 को हम लोग तोड़ लेते हैं, तो 768 को ऐसे हम लोग लगाएंगे, कितना बार में 2 दिया 6, 2 8 16, और कितना 2 दूना 4 लग जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8, फिर 2 लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 दूना 4, फिर 2 लगेगा 2 नम 18, 2 छक 12, फिर 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 लगाएंगे तो 24, 2 लगाएंगे फिर 12, 2 लगाएंगे तो 6, 2 लगाएंगे फिर 3, तो देखिए 2 कितना बार आया, तो 3 3 यहाँ पर 3 आया, तो फिर 3 6 और 2 8, तो 2 पर पावर 8 गुना 3 एक बार आया है, तो एक ऐसे हम लोग लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपका बन जाएगा, बहुत आसान है, बस आपका गुणनखंड मतलब क्या, आप ऐसे गुणनफल कर लोगे जो अभाज्य गुणनखंड, और जितना भी आया उसको पावर में चढ़ा दोगे, हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। और 5 सरल कीजिए, ये काफी आसान है, जो क्वेश्चन ऊपर बनाए थे ना 2 नंबर में, वही क्वेश्चन है, वैसे ही सेम बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसको सरल करना है, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो भी है यहाँ पे देखिए 2 गुना, तो कितना आ जाएगा, 2 पचे 10, यहाँ पर 7 पर पावर 3, 2 पचे 10 हो जाएगा, गुना होता है जो भी ऐसे होता है तो उसको आपको लिखते चलना, mn हो जाएगा। देखिए सभी वही 7 जो 6 फार्मूला बताया था मैंने, उसी फार्मूला पे सब बन रहा है बट्टे। अब देखिए यहाँ पर 2 के फॉर्मेट में ले जाना है, तो 2 को हम लोग अगर 2 का पावर 3 कर देंगे, 2 का पावर 3 होता है 8, और पावर में यहाँ पर 3 कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 8 पर सॉरी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 10 गुना 7 पर पावर 3, 2 3 या कितना आ जाएगा 9, और कितना 7 हो जाएगा। तो अब देखिए बेस बराबर है, यहाँ पर देखिए बेस बराबर और पावर घट जाएगा, कितना 10 में से यहाँ पर 9 घटेगा गुना, और 7 यहाँ पर पावर में यहाँ पर घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बेस बराबर है और भागा में है तो क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, ऐसे हम लोग घटा देंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 पर पावर 10 में से 9 जाएगा तो 1, और या 1 लिखो या नहीं लिखो, 7 पर पावर कितना आ जाएगा 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 ये फॉर्मूला पे पूरा बन गया ना, बहुत आसान है, बस फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बिना फॉर्मूला का आप मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा, बनेगा भी तो आंसर आपका आएगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर गुणनखंड इसको सरल रूप में कह रहा है, तो और भी आगे 2 को गुना कर और 7 कितना आ जाएगा 49, और करेंगे तो 98, 98 इसका आंसर है। ठीक है, 98 यहाँ पे, यहीं पर नहीं छोड़ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, घातांकीय रूप में बनाओ, तब यहाँ पर आके छोड़ना, यहाँ पर तो सरल करने को कर रहा है। ठीक है, मेरे से भी मिस्टेक हो रहा था अभी। यहाँ देखिए 1 नंबर हो गया, आप देखिए 2 नंबर कितना दिया 25, 25 गुना कितना 5 पर पावर 2 गुना, अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी पर पावर कितना है 8, भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 पर पावर 3, और गुना और कितना टी पर पावर 4 है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 को कितना 5 गुना 5 के रूप में लोग लिख सकते हैं, या 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 करेंगे, और यहाँ टी पर पावर 8। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है ना, इसको बहुत सारे तरीका से आप बना सकते हो। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 गुना 5 के रूप में तोड़ सकते हैं, इसको 10 को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं। अब देखिए टी पर पावर 4, यहाँ 10 को हम लोग तोड़ सकते हैं इसे। अब देखिए बेस बराबर है तो सबको हम लोग क्या करेंगे, 2 2 4 सब जुट जाएगा, 1 2 3 4 सब आपस में जुट जाएगा, गुना टी पर पावर कितना 8। अब इसको देखिए बेस बराबर है तो अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं, सबका होल पावर है ना, तो इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग हम लोग यहाँ पे कर दिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 के फॉर्मेट में दिया हुआ ये टी टी, तो ऐसे हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बेस बराबर है तो ये घट जाएगा, और यहाँ पर टी पर पावर ये भी घट जाएगा, बेस बराबर है और मतलब क्या बेस बराबर है और भागा में है तो पावर घट जाता है ना, और यहाँ पर देखिए घटेगा तो कितना आ जाएगा 2 पर पावर कितना 3, तो ये बच ही रहा है, तो ये घटेगा 5 आ जाएगा, 5 पर पावर 1, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, भागा भागा कितना हुआ
तो ये 8 हो जाएगा। एक तरह से कितना होगा, तो 8 होगा। तो ये आंसर में कितना लिखेंगे, तो 5 टी पर पावर 4 और 8 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना है, ये जो घातांक रूप में है ना उसको भी सॉल्व करते हुए आपको चलना होगा। तो ऐसे ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन इधर बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3 पर पावर 5 गुना, उसके बाद 10 पर पावर कितना दिया हुआ है, तो 5 गुना, और फिर दिया हुआ है 25 और फिर गुना दिया। ये जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन, इसको बहुत सारे तरीका से आप बना सकते हो। 5 पर पावर कितना है 7 और कितना 6 पर पावर कितना है 5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पहले दिया हुआ है। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसी फॉर्मेट में ले जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग करेंगे तो 3 पर पावर 5 को सेम रखेंगे, 3 पर पावर 5 को, 2 पर पावर 5 को यहाँ पर देखिए 10 को हम लोग 2 पर पावर 5 और 5 को हम लोग 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना। और 5 पर पावर 7 है, सेम लिखेंगे, 2 गुना 3 आ जाएगा, 6 पर पावर कितना आ जाएगा 5। इसको हम लोग तोड़ देंगे तो 3 पर पावर 5 और कितना 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर कितना 2 और भागा करेंगे 5 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5, ठीक है। अब देखिए सबको जो बेस बराबर है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 पर पावर 7, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना दिया है 5 5, तो कितना 3 पर पावर 5 गुना, अब बेस बराबर है और भागा, देखिए यहाँ पर बेस बराबर है 2 पर पावर 5, बेस बराबर है तो कितना 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 पर पावर 7 और 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 5। अब देखिए सब तो आपस में कट ही रहा है, ये 3 पर पावर 5 3 पर पावर 5 2 पर पावर 5 2 पर पावर, तो यह देखिए 1/1 का मतलब क्या 1 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट मतलब क्या जो है साधारण रूप में तोड़ दिए, 10 को 2 गुना 5 के रूप में तोड़ दिए और होल पावर 5 कर दिए। और यहाँ पर देखिए कितना है, तो ये 25 है, 25 का हम लोग 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, भागा करेंगे, भागा और 5 गुना 7 ऐसे 2 गुना 3 ऐसे हम लोग तोड़ते हुए आ रहे हैं। तो कितना इसका आंसर आया, तो 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो 1 से 5 तक हम लोग यहाँ पे बना लिया और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर में हम लोग 11.3 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।